तुमने फिर मेरे पर्स में से पैसे निकाले? किसने बोला था तुम्हें इसमें से पैसे निकालने के लिए? वो जिया, घर का राशन खत्म हो गया था तो मैंने सोचा घर का राशन ले आता हूँ, इसी वजह से पैसे ले लिए थे मैंने। अरे मैं क्या करूं? घर में राशन खत्म हो गया था तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही है क्या? बाहर जाकर काम भी मैं करूं, घर में राशन भी मैं डलवाऊं, तुम क्या करोगे? हाँ, 3 महीने से घर में खाली बैठे हुए हो तुम। और एक बात बताओ, अगर 2 दिन तुम रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे तुम, समझे? नहीं जिया, ऐसी बात नहीं है। अरे भैया, आप कब आए और आप गेट पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। बस ऐसे ही तेरे से मिलने का मन था तो इसलिए चला आया, और तुझसे कुछ काम भी था मुझे। कोई बात नहीं भैया, अगर कुछ बात है तो अंदर आके बैठो ना, अंदर आके बात करते हैं। आ गए अब ये, अब इनके लिए चाय बनाओ। और बताओ भैया, कैसे हो? बस शिबू, सब बढ़िया। और भाभी कैसी है? अब वो भी बहुत अच्छी है। अच्छी बात है। और काम कैसा चल रहा है आपका? हर एक काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है मैंने अपना काम। बस ऊपर वाले की दुआ है और साथ में तेरी भी। चलो बढ़िया है। और वैसे भी मुझे तो बहुत खुशी हुई आपको इस तरीके से ग्रोथ करते हुए देखते हुए। वैसे मुझे एक बात बताओ, आपको याद कैसे आ गई अपने छोटे भाई की आज? अरे शिबू, तुझे तो पता है, जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तब से मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। इनफैक्ट मुझे ना किसी रिश्तेदार से मिलने तक का टाइम नहीं मिलता, ना ही उनसे बात करने का। पर मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं तेरे पास आऊँगा तुझसे मिलने के लिए, इसलिए आज मैं अपने सारे काम छोड़कर ना तेरे से मिलने आया हूँ। हाँ भैया, पता है मुझे, एक बिजनेस को चलाने के लिए सारे रिश्ते नाते भूलने पड़ते हैं, तभी वो ग्रो करता है। और आज आप इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के। वो क्या था ना शिबू, मुझे तेरे से कुछ बात भी करनी थी। और ये ले, इसमें ना कुछ पैसे हैं। पैसे? कौन से पैसे? अरे ये पैसे कौन से हैं? शिबू क्या है ना, तुझे अच्छे से पता है, जब मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना था ना, तो मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी थी। इनफैक्ट किसी रिश्तेदार ने भी मेरी मदद नहीं करी। उस टाइम पे ना तूने मेरी मदद करी। तूने मुझे बोला कि भैया मैं हूँ आपकी मदद के लिए, आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है ना, मैं दूंगा। और मुझे वो दिन आज भी याद है, जब तूने मुझे पैसे दिए थे ना, तो मैंने तुझे एक वादा ज़रूर किया था, देख मैं एक दिन कामयाब हूँगा और तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। बस इसीलिए ये तेरे पैसे देने आया था मैं। भैया मैंने आपको पैसे जब दिए थे, मुझे अच्छे से याद है, 1 लाख रुपए दिए थे मैंने आपको, पर इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे शिबू, चाहे 1 लाख रुपए हो या 10 लाख रुपए, अब मुझे देने तो थे ही ना। मुझे अच्छे से याद है, जब तूने मेरी मदद करी थी ना, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, बस मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। बस सोचा कि अब मेरा काम वाम अच्छा चल रहा है तो क्यों ना तेरे पैसे वापस कर दूं मैं। भैया मुझे अच्छे से पता है कि उस वक्त आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आपको अपना बिजनेस करना था और मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी भी थी, मैं अच्छे पैसे कमाता था और मेरे पास पैसे भी थे। तो मैंने तो बस भाई के नाते आपकी मदद करी थी, आप मेरे बड़े भैया हो इसी वजह से। और भैया मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया था, लेकिन आज आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। और वैसे भी भैया, वो जो मैंने 1 लाख रुपए दिए थे ना, उस टाइम पे आपको ज़रूरत थी, बस इसी वजह से मैंने आपको वो पैसे दिए थे। बस मेरे को आगे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे पैसे दे देना, मुझे अभी ये पैसे नहीं चाहिए, ये लो। अरे शिबू, कैसी बात कर रहा है तू? हमें पैसों की जरूरत है। पर जिया, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। शिबू, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमें पैसों की जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे भाई आ गए और हमें पैसे दे रहे हैं। तुम्हें पता है ना कितनी दिक्कत चल रही है हमारे घर में, और तुम पैसे लेने से मना कर रहे हो। हमें इन पैसों की जरूरत है। अरे जिया, तुम ये कैसी बात कर रही हो? जानता हूँ कि हमें पैसों की ज़रूरत है, पर मैंने भैया की मदद 1 लाख रुपए से की थी। अब तुम्हें पता भी है कि इसके अंदर कितने सारे पैसे हैं, कम से कम 10 लाख रुपए हैं इस बैग के अंदर। अब भैया की मदद मैंने 1 लाख रुपए से की है और भैया का काम अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भैया से हम 10 लाख रुपए ले लेंगे। मैं जानता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनका एहसान ले लूँगा। अरे शिबू, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? भैया को पैसों की जरूरत थी, उस टाइम हमने दे दिए और आज वो पैसे लौटा रहे हैं।
बढ़ाकर लौटा रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, ये तो समय की बात है ना। और वैसे भी ना रिश्तेदारी में ये सब तो चलता ही है, तो तुम क्यों बोल रहे हो बीच में। देखो ये सारी ना फालतू की बातें मत करो, और ये पैसे हम रख लेते हैं। भैया अच्छा हुआ आप समय पर आ गए और आपने हमें ये पैसे दे दिए, क्योंकि हमें ना इन पैसों की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। और वैसे भी शिबू तो कुछ कमाता नहीं है, 3 महीने से घर में खाली बैठा हुआ है। तो आप ही बताओ ना कि बिना पैसों के कैसे गुजारा होगा। तो आपने अच्छा किया कि इस समय हमारी मदद की। हाँ, ये पैसे ना मैं शिबू के लिए ही लेके आया था, क्योंकि मैंने इससे पैसे ले रखे थे और मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे मैं इसको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ या 20 लाख रुपए। पर मुझे ना एक चीज़ बहुत बुरी लगी, जब मैं गेट पे आ रहा था ना तो मैंने देखा आपने कैसे शिबू के ऊपर हाथ उठाया। भला एक औरत अपने आदमी पे कैसे हाथ उठा सकती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि शिबू 3 महीने से घर में बैठा था, कुछ काम नहीं कर रहा। और एक बात बताओ, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले भी तो आप कुछ नहीं करती थी ना, और आज आप इस काबिल हो कि आप ना जॉब कर रही हो। वो सब किसकी वजह से? सिर्फ शिवू की वजह से, इसकी मेहनत की वजह से। अगर उस टाइम पे ये ऐसे बोलता कि तुम कोई काम नहीं करती हो, तुम कुछ नहीं करती हो, घर में पड़ी रहती हो, तो आपके ऊपर क्या बीतती। देखो मैं ना इसका बड़ा भाई हूँ और मुझे ये देख कर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे जब मुझे अच्छे से पता है, जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था ना तो इसने मेरा साथ दिया था, किसी और ने नहीं। अरे आज इसका बुरा टाइम चल रहा है तो आप उसके साथ ऐसे करोगी? बल्कि आपको तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं, आप खड़े होने की बजाय उसको डिमोटिवेट कर रही हो, उसको जलील कर रही हो, या एहसास दिला रही हो कि इस घर में कोई औकात नहीं है। देखो आज तो मैंने ये सब चीज़ें सुन ली हैं, आज के बाद ना मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने से पहले ना 10 बार सोच लेना। और इस 1 साल में ना मुझे एक बात तो समझ आ गई है कि पैसों से ज़्यादा ना रिश्तों की अहमियत होती है। पर ये बात समझने में ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपकी नज़रों में ना रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ पैसे की अहमियत है। अगर ऐसा ही है ना तो मैं शिवू के अकाउंट में ना 30 लाख रुपए डलवा रहा हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए ना आप उससे ले लेना, लेकिन आज के बाद ना इसके ऊपर हाथ मत उठा देना। और अभी तो मैं जा रहा हूँ शिवू, मुझे काम है, लेकिन बाद में फिर आऊँगा मिलने। ठीक है, अब यही चाहती थी ना तुम कि तुम्हारी लाइफ में कभी पैसों की कमी ना हो। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारी लाइफ में, रिश्तों से भी ज्यादा। तो ठीक है, भैया ने आज इतने पैसे दे दिए मुझे कि आज के बाद कभी तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी।